अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति ने दरवाजा खोला, सामने राजीव खड़ा था। सॉरी यार, ऐसे अचानक धमक जाने के लिए। अरे आप तो कॉल कर कर आए हैं, इसे अचानक धमक जाना थोड़ी कहते हैं। बताइए आपके लिए क्या बनाऊं, चाय या कॉफ़ी? चाय कॉफ़ी बाद में पियेंगे, पर पहले मैं जो बात करने आया हूं उस पर फोकस करते हैं। स्वाति राजीव के जवाब से थोड़ा गंभीर हो गई। अरे तुम तो टेंशन में आ गई। ऐसी कोई बात नहीं, बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहने की सोच रहा था, पर फिर तुम मेधा के साथ बिजी हो गई। पहेलियां मत बुझाइए ना राजीव, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। स्वाति, मैं बहुत दिनों से अपने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा था, पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था कि जिस पर भरोसा कर सकूं। पर तुम बच्चों को वैसे ही पढ़ाती हो जैसा कि मैं चाहता हूं, और मैं ही नहीं, बच्चे और उनके पेरेंट्स भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। मैं तुम पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे इस बिजनेस में पार्टनर बनोगी? लेकिन फिर तुम्हें टाइम ज्यादा देना होगा। स्वाति सोच रही थी कि अनिमेश के जाने के बाद तो वैसे भी वो फुल टाइम जॉब के बारे में सोच रही थी। ऐसे में ये ऑफर बुरा नहीं है। हाँ, मुझे मंजूर है। फिर तो बढ़िया है। अब बनाओ मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी। आई एम सो रिलैक्स्ड नाउ। ओके, अभी बनाकर लाती हूँ, तब तक आप टीवी देखिए। स्वाति जब कॉफी लेकर आई तो राजीव ने अनिमेश के बारे में पूछा। स्वाति ने बताया कि अनिमेश अपने घर गया है, कल वापस आ जाएगा। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। यूएस में उसका जॉब हो गया, इसलिए अपने मम्मी पापा से मिलने गया है। ओह, तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा? फिर तो तुम्हें कोई दूसरा रूम पार्टनर देखना होगा, वरना तुम्हें ये फ्लैट बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, सोच रही हूँ कि अनिमेश के जाने के बाद 1 BHK का कोई अपार्टमेंट देख लूँ। हाँ, ये सही रहेगा तुम्हारे लिए। मैं कुछ प्रॉपर्टी एजेंट को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ स्वाति। एक बार फिर से शुक्रिया मेरी टेंशन कम करने के लिए और मेरी बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। स्वाति ने हंसते हुए उसे बाय कहा और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। ये खबर सुनाने के लिए उसने अनिमेश को कॉल लगाया। ये खबर अनिमेश को अभी बताना इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन उसे अनिमेश से बात करने का एक बहाना मिल गया था। स्वाति ने कॉल लगाया, लेकिन लगा नहीं। ये नंबर कवरेज क्षेत्र के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। मायूस स्वाति किचन में खाना लेने चली गई। वो खाना ले ही रही थी कि उसका फ़ोन बजा। खाने की प्लेट किचन में ही छोड़कर स्वाति फ़ोन लेने के लिए भागी। फ़ोन पर अनिमेश का नाम देखकर उसका चेहरा खिल गया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो, तुमने कॉल किया था? हाँ, कुछ बताना था। क्या हुआ? राजीव ने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मैंने उसे हाँ बोल दिया। सही किया ना? बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा, कल मेरे लिए क्या बना रही हो तुम? सोच रही हूँ आलू के पराठे बनाऊँ। वाह, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे लिए वो धनिया वाली चटनी भी बनाना जो तुम अक्सर बनाती हो। ठीक है बाबा, बना दूंगी। चलो बाय, मिलते हैं मॉर्निंग में। मिस यू। अनिमेश के मुंह से मिस यू सुनकर स्वाति बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन कह नहीं पाई थी। फोन रखने के बाद स्वाति ने फ्रिज खोलकर देखा, लेकिन उसमें धनिया नहीं था। घड़ी में देखा, रात के 10 बज रहे थे। स्वाति ने पर्स में से 50 रुपए निकाले और बाहर निकल गई। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक सब्जी वाले के पास उसे धनिया मिल ही गया। रोज बिकने वाला ये आम सा धनिया आज उसके लिए अनमोल बन गया था। स्वाति ने घर वापस आकर प्लेट में निकला हुआ ठंडा खाना खाया, जो अनिमेश से फ़ोन करने से पहले गर्म किया था। लेकिन आज इस खाने के ठंडे या गर्म होने से स्वाति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आज खुश थी कि अनिमेश कल आने वाला है, इस सच को जानते हुए भी कि कुछ ही समय में वो बहुत दूर चला जाएगा। अगले दिन स्वाति काफी जल्दी उठ गई। किचन में जाकर पराठे बनाने की पूरी तैयारी कर ली। आटा गूंथ कर रख दिया, आलू का मसाला तैयार था, चटनी भी जैसे अनिमेश के चखने का इंतजार कर रही थी। किचन का काम पूरा करके स्वाति तैयार होने चली गई। अनिमेश के वार्डरोब में भरे कपड़ों से ये तो उसे पता चल गया था कि उसे नीला रंग बहुत पसंद है। उसने नीले रंग की कुर्ती पर आज सफेद रंग का प्लाजो पहना, और बस अब उसकी नजरें थी दरवाजे पर और कान फ्लैट की घंटी पर। लेकिन निर्मोही घंटी नहीं बजी।
वो अनिमेश को कॉल करके उसे देखने की अपनी बेसब्री नहीं दिखाना चाहती थी। जब किसी का इंतजार हो तो एक एक पल काटना कितना मुश्किल होता है, आज उसे समझ आ रहा था। अनिमेश ने कहा था वो 9 बजे तक आ जाएगा, लेकिन अब तो 9:30 हो रहा था। क्या करूं, कॉल करूं क्या? 10 मिनट और इंतजार करती हूँ, फिर कॉल करूंगी। स्वाति ये 10 मिनट खुद को बिजी रखने के लिए टीवी देखने लगी। करीब 20 मिनट बाद फ्लैट की घंटी बजी। स्वाति ने भाग कर दरवाजा खोला। सामने अनिमेश खड़ा था। चेहरे से थका हुआ लग रहा था, पर स्वाति को देखते ही मुस्कुरा दिया। स्वाति ने उसे छेड़ते हुए बोला, कोई तो 9 बजे आने वाला था। तुम लड़कियों को बॉस बनने की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती ना? हर लड़की के अंदर एक बॉस छिपा होता है। अच्छा, बहुत रिसर्च कर रहे हो आजकल लड़कियों पर। और क्या, बीवी क्या होती है, बॉस ही तो होती है। अच्छा, अब तुम ज़्यादा डायलॉग मत मारो और तैयार हो जाओ, मुझे भूख लग रही है। डायलॉग मारने की शुरुआत किसने की थी? स्वाति ने अनिमेश को उसके रूम में धकेलते हुए बोला, जल्दी करो ना प्लीज़। अनिमेश रूम में गया, अपना कमरा और नई बेडशीट देखकर बोला, रजनी आंटी की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी लगता है। अपने काम से उन्होंने मुझे खुश कर दिया। हेलो, आंटी को जो पैसे देने वाले हो ना, वो मुझे दे दो, ये सब मैंने किया है। ओके ठीक है, तो मेरी तरफ से आज तुम्हें मिलेगी पिज़्ज़ा पार्टी। अनिमेश जल्द ही फ्रेश होकर बाहर आ गया और आज उसने भी नहाने के बाद नीली शर्ट और वाइट रंग का 3/4 पहना था। स्वाति पराठा बेल रही थी, वो पीछे से आकर बोला, हो गया मैं रेडी। उसके डियो की महक उससे कुछ कहने के पहले ही स्वाति ने महसूस कर ली थी। उसने पीछे पलट कर देखा, हल्के गीले बालों में वो बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि सेक्सी वर्ड तो छोटे शहरों की लड़कियों को कहना आता ही नहीं। दोनों काफी पास थे। स्वाति ने खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हें ना ठीक से बाल पोंछने भी नहीं आते, अब भी बालों से पानी टपक रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, सब लड़कियों के अंदर एक बॉस छिपा होता है। वो कभी माँ बनकर तो कभी बीवी बनकर हुक्म चलाती हैं। अनिमेश, मारूंगी मैं तुम्हें, कुछ भी बोलते रहते हो। मार लेना, पर पहले कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। ये लो, रेडी हो गया तुम्हारा पराठा, और चटनी बाहर डाइनिंग टेबल पर रखी है। नहीं, साथ में खाएंगे ना, तुम्हें भी तो भूख लग रही थी ना। अरे लेकिन पराठा खाने का मज़ा तो गरम गरम खाने पर ही आता है। तुम शुरू करो ना, मैं भी आती हूँ। ऐसी बात है तो दे दो, बस एक और बनाना मेरे लिए। अरे बाबा, तुम आराम से खाओ ना, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है। अनिमेश ने पराठा खाते ही बोला, बहुत टेस्टी लग रहा है यार चटनी के साथ, तुम भी जल्दी आओ ना। थोड़ी देर बाद स्वाति भी पराठा लेकर आ गई और दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। आज तुम्हें ऑफिस जाना है क्या? नहीं यार, आज नहीं जाऊंगा। अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्लास जाना है ना आज? हाँ जाना है, पर एक ही क्लास है, 2 घंटे में फ्री हो जाऊंगी। मैं आज कृतिका के साथ अपने एक दोस्त के यहाँ लंच पर जा रहा हूँ, फिर तुम भी चलो ना। नहीं, तुम दोनों जाओ। घर पर अकेली क्या करोगी? मुझे अजीब लगेगा, तुम्हारे दोस्त को जानती भी नहीं मैं। ठीक है। स्वाति जानती थी कि आज मना करने की वजह अनिमेश का अनजान दोस्त नहीं बल्कि कृतिका थी। अब वो अनिमेश और कृतिका को साथ में नहीं देख पाती थी। अनिमेश का फोन बजा। तू पूरी शैतान की नानी है, अभी तेरी ही बात कर रहे थे हम। और ये कहते हुए अनिमेश फोन पर बात करते हुए अपने रूम में चला गया और स्वाति नाश्ते की प्लेट्स उठाकर किचन की ओर। आगे कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी स्वाति के सपने।